बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है एस्पेडिस्ट्रा कास्ट आयरन प्लांट और इसको मिल्की वे भी कहते हैं क्योंकि इसके लीव्स के ऊपर डॉट डॉट्स बने हुए होते हैं जिसकी वजह से इसको मिल्की वे कहते हैं। इसके लीव्स का टेक्सचर बहुत खूबसूरत होता है। ये एक डवार्फ वैरायटी है, मेरे पास बिग लीव्स वाला भी है लेकिन वो सिंपल है, उसके ऊपर ये डॉट्स नहीं बने हुए। तो इसके डॉट्स की वजह से इसको मिल्की वे कहते हैं। और ये बहुत खूबसूरत सा एक प्लांट है। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। जी बिल्कुल, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग होती है और वो मैंने देखी भी हुई है। और हम अक्सर इसके भूल जाते हैं फ्लावर्स को क्योंकि वो ऊपर की तरफ नहीं आते हैं और वो बॉटम में ही खिलते हैं, इसकी जड़ों में खिलते हैं। और साथ में हमारे दूसरे प्लांट्स भी फ्लावरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक डव की आवाज़ आ रही है लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रही। तो सूरज भी निकल रहा है और बहुत खूबसूरत से बादल हैं, बहुत प्यारे से बादल और साथ में सूरज का एक व्यू है बहुत खूबसूरत सा। तो ये नेचर जो होती है वैसे ही बहुत खूबसूरत होती है। और इसमें अगर थोड़े थोड़े से बादल हुए हों और सूरज थोड़ा कम हो, मौसम प्यारा सा हो तो और भी खूबसूरत लगते हैं। तो इसमें परिंदों की आवाज़ें और हल्की-फुल्की सी बहुत खूबसूरत सी लगती हैं। तो हम अपने गार्डन में आते हैं, एक नेचर को एंजॉय करने के लिए आते हैं और साथ में अपने प्लांट्स को भी हम एंजॉय करते हैं और इनकी केयर भी करते हैं, उनको अच्छी तरह से हम रखते हैं। तो आज हम इसकी रीपॉटिंग और रीप्लांटिंग करेंगे। इसके बहुत सारे बेबीज़ को हम हार्वेस्ट करने लगे हैं और साथ में इसकी जो ये बन हुए लीव्स हैं, बहुत गर्मी बेचारे ने बर्दाश्त की है, तो उसमें इसके लीव्स भी इस सिज़त में आए और इसके लीव्स भी ब्राउन हुए। तो इसको हम कट करेंगे, जो ब्राउन टिप्स है अगर तमाम ही लीफ उसकी ब्रांच भी ये ब्राउन हो चुकी है तो फिर हम उसको तकरीबन पूरे को ही कट करेंगे, पूरी ब्रांच को कट करेंगे। तो इसमें जो वीड्स वगैरह आ जाती हैं जैसे खुद से निकलने वाले प्लांट, तो फिर हम उसको भी रिमूव करेंगे। बरसात का मौसम ये एक अच्छा आइडियल मौसम है, जहाँ बहुत गर्मी थी वहाँ पे हमारे प्लांट्स ने उसको भी बर्दाश्त किया और हमने इसको बहुत ज़्यादा प्लांट्स के पीछे छुपा छुपा कर रखा। ग्रीन नेट भी थे, ऊपर मैंने शीट्स भी लगाई हुई थी, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी और जिसकी वजह से जो लीफ बाहर आ जाता था बस उसकी खैर नहीं होती थी और वो बर्न हो जाता था। बहुत हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है अपने प्लांट्स को बचाने के लिए। तो कास्ट आयरन प्लांट इसके नेम से है कि ये एक फौलादी इसकी जो ज़ात है, बहुत सख्त जहाँ ये प्लांट है। तो ये प्लांट जो है मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करने वाला प्लांट है, क्योंकि इसके राइज़ोम्स बनते हैं और वो राइज़ोम जो होते हैं अगर बर्फ़बारी हो रही है और जो इसके लीव्स ख़राब हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी है उससे बर्न हो जाते हैं, तो इसके नीचे राइज़ोम्स बनते हैं जिससे ये दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है और बहुत सारे जो मौसम होते हैं उसकी सख्तियों को बर्दाश्त करता हुआ ये अपनी ग्रोथ को जारी रखता है। इंडोर प्लांट के तौर पे हम इसको रख सकते हैं, दरख्तों के शेड के नीचे रख सकते हैं, लेकिन ये प्लांट थोड़ी सी धूप भी मांगता है। अगर इसको धूप नहीं देंगे तो फिर इसके ऊपर ये डॉट्स नहीं बनेंगे, फिर इसके सिंपल सिंपल से लीव्स बनते जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अंधेरे वाली जगह में इसको नहीं रखेंगे, इसको ब्राइट लाइट में रखेंगे और फिल्टर्ड लाइट में रखेंगे। और जो बड़े बड़े जो दरख्त होते हैं उनके अंदर से छन के आती हुई धूप जो होती है वो इसको पसंद होती है। बड़े दरख्तों के हम बॉटम में इसको रख सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर ज़मीन वाला एरिया है तो हम ज़मीन में दरख्तों के नीचे लगाएंगे। अगर हमारे पास ये पॉट में है तो इसको हम बहुत सारे प्लांट्स के पीछे बहुत गर्मी में छुपा के रखेंगे। तो फ़िल्टर लाइट इसको हम दे सकते हैं ताकि इसकी जो खूबसूरती है लीव्स की वो बरकरार रहे। डायरेक्ट लाइट इसके सूरज की रोशनी इसको पसंद नहीं होती, जिससे ये इसके लीव्स बर्न हो जाते हैं। फ़िल्टर लाइट दे सकते हैं। तो इसके जो नीचे राइज़ोम्स बनते हैं बहुत ज़्यादा, इनको हम डिवाइड करके
तो फिर इसकी हम बहुत सारे बेबीज़ हार्वेस्ट करेंगे, इसके पप्स मिलेंगे हमें और हम उनको सेपरेटली लगाकर बहुत से प्लांट्स बना सकते हैं। और इसकी प्रोपगेशन रूट्स को हम अलग-अलग करके तो फिर हम करते हैं। ये रूट बाउंड हो चुका है, इसको अब एक बिग पॉट की ज़रूरत है। अगर हमने इसको डिवाइड करना है तो फिर छोटे-छोटे पॉट्स में हम इनको लगाएँगे, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं छोटे-छोटे से बेबीज़, उनको हम छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं। एक मदर प्लांट को जब ये बहुत ज़्यादा जो हैं बेबीज़ हैं बहुत ज़्यादा, तो इनको फिर हम अगर एक बिग पॉट में रखना चाहें तो उसमें हैप्पी रहता है। इसकी रूट्स बाउंड हो जाती हैं और फिर हम इसको बिग पॉट देते हैं तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से ये फैलता है। तो अब इसकी मैंने इसको प्रोपगेशन करना है, इसके बहुत ज़्यादा मुझे बेबीज़ चाहिए, जिसकी वजह से इसको मैं बिग पॉट अभी नहीं दूँगी। दूसरा प्लांट को मैं दे सकती हूँ क्योंकि उसको मैंने इकट्ठा रखना है। जिस प्लांट को हम इकट्ठा रखना चाहते हैं उसको हम एक ही बिग पॉट जो 14 इंच का होगा उसमें रख सकते हैं, 12 या 14 इंच का, तो वो इसके लिए इनफ है। तो इसका ये बेबी है, ये बहुत ईज़िली बाहर आ गया है क्योंकि बारिशों के पानी से सॉइल सॉफ्ट हुई हुई थी। तो ये राइज़न भी बनाते हैं, लेकिन इनके जब राइज़न्स जो होते हैं वो हम कट करके भी लगा सकते हैं, लेकिन इनके अलग से बेबीज़ भी बनते हैं। उनके सबके राइज़न्स बनते हैं और जिसकी वजह से ये फैलने वाला प्लांट है, कवर करने वाला प्लांट है। अगर हम इसको अ, ग्राउंड में लगाएँगे तो ग्राउंड के बहुत सारे एरिया को ये कवर कर लेता है। तो ये एक राइज़न इसने बनाया है और सेपरेट हो गया है, इसकी यही हैबिट है और ये राइज़न बनाता है, सेपरेट हो जाता है अपने बेबी को। इसको हम इस राइज़न को अगर कट करेंगे तो इसमें से भी बहुत सारे प्लांट्स निकल आएँगे। लेकिन अगर सेपरेटली इसके बेबीज़ बने हुए हैं तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है कि इसके राइज़न को ख़राब करें। एक राइज़ोन में बहुत सारे बेबीज़ हो सकते हैं, जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं और ये बहुत खूबसूरत सा प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, इसके पर्पल वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं और इसकी जड़ों में बनते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो ये बिग-बिग लीव्स इसको कवर करके रखते हैं अपनी जड़ों को, तो फिर हम उनको मिस कर जाते हैं। और मुझे जब मैंने देखा था शायद ये बरसात का मौसम ही था और मुझे याद नहीं रहा कि वो कौन-सा मौसम था। तो अभी मैंने इसके देखे हैं फ्लावर्स नहीं बने हुए। जो बिग वाला मेरा प्लांट है सादे लीव्स वाला, उसके फ्लावर्स नहीं बने हुए हैं। इसके फ्लावर्स मैंने नहीं देखे हैं, जो बिग लीव्स वाला है, उसके फ्लावर्स मैंने देखे हैं पर्पल वाइट कलर के। बहुत खूबसूरत से टाइनी-टाइनी से छोटे-छोटे से फ्लावर्स थे, जो जड़ों के ऊपर बनते हैं और वो इस उनको हम इसलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि ऊपर बहुत सारे लीव्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका झुंड सा बना हुआ होता है और ये अपनी जड़ों को कवर करके रखते हैं, तो जड़ों में निकले हुए फ्लावर्स को हम नहीं देख सकते हैं। अगर हम ज़मीन में लगाएँ और उसको और वो फैले और वो बाहर को आते हैं इसके जो फ्लावर्स हैं, तो फिर हम बहुत ईज़िली इनको देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सूरज इसको पसंद नहीं होता है, फिल्टर लाइट देंगे तो इसको इंडोर के तौर पे हम रख सकते हैं, ब्राइट लाइट में रख सकते हैं। तो इसकी हम जो है ब्राइट लाइट में और बहुत अंधेरे वाली जगह में बिल्कुल नहीं रह सकता है। अ, जो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं उनसे इसके लीव्स बर्न होते हैं, तो फिर हम इसको पॉट के पीछे छुपा के रख देते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो फिर भी हम इसको जो ऊपर छत वाला एरिया होता है उसमें इसको रखते हैं ताकि बहुत ज़्यादा सर्दी से इसकी लीव्स ख़राब ना हों। और अगर बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ने से सर्दी की वजह से इसके लीव्स ख़राब होते हैं तो फिर हम इसको कवर एरिया में रखते हैं, लेकिन ब्राइट लाइट में रखेंगे। अभी इसने बहुत ज़्यादा रूट्स भी बनाई हुई हैं और इसको गहरे पॉट की ज़रूरत है, तो फिर हम इसकी थोड़ी-सी रूट्स कट कर देंगे। तो इसके जो ये राइज़ोन है इसको हम सॉइल के ऊपर ही रखेंगे, लेकिन जड़ों को हम सॉइल के नीचे दबाएँगे और कोशिश करेंगे इसका राइज़ोन ऊपर ही रहे।
तो ये इस अपने जो राइज़न्स होते हैं सॉइल के ऊपर-ऊपर ही बनाते रहते हैं और स्प्रेड करते रहते हैं और ये हैप्पी रहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर मैं इसको बिल्कुल अंदर करके लगा दूँगी तो फिर ये कहीं गल ना जाए। लेकिन ये कास्ट आयरन प्लांट है, ड्राई सॉइल को पसंद करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई बहुत दिनों के लिए हम इसको ड्राई नहीं रख सकते हैं। फिर भी ये राइज़न वाला प्लांट है, तो इसको ड्राई सॉइल देना मस्ट है। अगर हम इसको ड्राई सॉइल नहीं देंगे तो फिर हो सकता है इसके राइज़न्स थोड़े-से मोटे-मोटे से होते हैं, तो वो कहीं गलना ना शुरू हो जाए। जैसा कि इसके नाम से है कि ये एक कास्ट आयरन प्लांट है, एक फौलादी जो है ज़ात रखने वाला प्लांट है। तो ये मौसम की जो बहुत ज़्यादा गर्मी सर्दी होती है, उसमें अगर इसके लीव्स ख़राब होते हैं, तो नीचे इसके राइज़न्स होते हैं, उनमें से इसके लीव्स दोबारा से निकल आते हैं, उनको हमने सेव करना है। उनको हमने बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, जिसकी वजह से वो गले ना। और जब अच्छा सा मौसम आता है तो ये खुद से ही अपने लीव्स निकालने शुरू हो जाता है। तो इसकी अगर सॉइल 1-2 दिन के लिए, मैं तो पूरे-पूरे वीक के लिए, क्योंकि शेडी एरिया में होता है और इसको बहुत ज़्यादा हम धूप में नहीं रखते हैं, तो बहुत दिनों तक इसके अंदर पानी रहता है, जिसकी वजह से फिर हम इसको ज़्यादा वाटरिंग नहीं करते हैं। तो फिर मैं 1 वीक के लिए इसको पानी थर्स्टी करके ही देती हूँ। जब इसके लीव्स मुझे लगता है कि थोड़े से ब्राउन हो रहे हैं, तो फिर मैं इसको वाटरिंग कर देती हूँ। इससे पहले भी हम कर सकते हैं, अगर हमें टाइमिंग का पता चल जाता है कि ये प्लांट इतने दिनों बाद हमसे पानी माँग रहा है और इतने दिनों के बाद ही इसके लीव्स ख़राब होना शुरू होते हैं, तो फिर हम वो टाइमिंग रख लेते हैं। तो फिर 1 वीक के बाद मैं इसको पानी दे देती हूँ। जो बहुत बिग पॉट होंगे तो फिर हम उसको उतने ही देर के साथ, जब उसकी सॉइल ड्राई होगी तो फिर 2-3 दिन ड्राई सॉइल में मैं ज़रूर रखती हूँ, फिर वाटरिंग करती हूँ। तो इसमें ये है कि अगर हम लेस वाटरिंग करेंगे तो प्लांट हमारे ज़िंदा रहेंगे। अगर हम ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो फिर उनकी जड़ें गल सकती हैं, इनके राइज़ोन्स गल सकते हैं, तो फिर वो ख़राब हो सकते हैं। तो ऐसे मेरे पास ये 5 और 6 प्लांट्स बन चुके हैं। तो ये फ्यूचर में जो है फैलेंगे और ज़्यादा हो जाएँगे। तो फिर हम इनको बिग पॉट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास सॉइल भी कम है और पॉट भी एक मेरे पास नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं टेरेस के अंदर से ही ये चीज़ें हासिल कर लूँ और इस पे और ज़्यादा बोझ ना डालूँ। न्यू पॉट लाना और फिर उसमें इनको प्लांट्स को लगाना और फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएँगे, तो वो फिर मसला बनेगा, इसलिए मैं उन्हीं को रीयूज़ करती हूँ। अभी इसमें से मैंने ये प्लांट निकाला है, इसमें पर्पल हार्ट भी है और इसमें वेंडिंग जू लगी हुई है, इसमें मैक्सिकन पेटूनिया की फ्लावरिंग भी अच्छी हो रही है। लेकिन मुझे पॉट चाहिए था और ऐसे पॉट मेरे पास काफ़ी बने हुए हैं, जिसमें मैंने मिक्स जो प्लांट्स हैं वो लगाए हुए हैं और कुछ खुद से, जैसे ये मैक्सिकन पेटूनिया खुद से ये निकल आया है मेरे प्लांट में से, कुछ खुद से ही निकल आते हैं। तो इसलिए फिर इसको मैं एक बिग पॉट में रख दूँगी, इसको भी मैं ज़ाया नहीं होने दूँ। अपने प्लांट्स की प्रोपगेशन करें। अल्लाह हाफ़िज़।